गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज का आपका दूसरा वर्क ये रहेगा हिंदी का। आज मैं आपको हिंदी में कुछ पर्यायवाची शब्द बताऊंगा और आपको यही याद करने और अपनी कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ में समानता होती है, यानी कि जिनके अर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब जिनका मतलब सेम होता है, उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि पहला वाला देखते हैं, आग। आग के क्या क्या हुए पर्यायवाची शब्द? पावक, पावक भी आग होता है, अनल भी आग होता है, अग्नि भी आग होता है। तो आग का क्या हुआ? पावक, अनल, अग्नि। तीन पर्यायवाची शब्द इसके ही हैं। आप अग्नि कह दीजिए तब उसका मतलब भी आग है, अनल कह दीजिए उसका मतलब भी आग है, पावक कह दीजिए उसका मतलब भी आग है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची। ठीक है बेटा। सेकंड वाला देखते हैं, आकाश। आकाश देखते हैं आप, ऊपर होता है ना आकाश। आकाश को हम क्या कहते हैं? गगन भी कह सकते हैं और नभ भी कह सकते हैं। तीसरा वाला देखते हैं, आँख। आँख सबको पता है, आइस को कहते हैं आँख। आँख को हम और क्या क्या कह सकते हैं? नेत्र भी कहते हैं आँख को और नयन भी कहते हैं। फिर देखिए, आदमी। आदमी को क्या कहते हैं? नर और मानव। फिर देखिए, ईश्वर। ईश्वर मतलब गॉड। गॉड को हम और क्या क्या कह सकते हैं? ईश। ईश भी कह सकते हैं और भगवान भी हम कहते हैं। जल। जल का मतलब सबको पता है, पानी ही होता है। तो जल का एक पर्यायवाची शब्द हुआ पानी, और नीर भी कह सकते हैं आप जल को। फिर आता है दिन, यानी कि डे। इंग्लिश में हम बोलेंगे डे। तो हिंदी में इसका पर्यायवाची शब्द और क्या हुआ? दिवस। जैसे हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तो दिन को हम दिवस भी कह सकते हैं और वासर भी कह सकते हैं। पुष्प। पुष्प का मतलब होता है फूल। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या हुए? फूल, सुमन। सुमन भी कह सकते हैं आप, फूल भी कह सकते हैं और पुष्प भी कह सकते हैं, मतलब एक ही है, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं ये। पुत्र। पुत्र मतलब क्या होता है? बेटा होता है ना। तो सुत भी कह सकते हैं और बेटा भी कह सकते हैं। फिर आता है लास्ट वाला, घर। घर को क्या क्या कह सकते हैं? गेह और ग्रह। जैसे कहते हैं ना, गृह प्रवेश है, प्रवेश है, तो घर को हम गेह भी कह सकते हैं और ग्रह भी कह सकते हैं। आपको ये सारे पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। और ये पर्यायवाची शब्द यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद होने चाहिए और आपको अपनी ये कॉपी में भी लिखना है। आपका आज का काम यही है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।